शांति हो गई। हम लोग कभी निराश नहीं हुए, हम लोग कभी मायूस नहीं हुए। मुझे मालूम था ये सीआरपीसी 340 और सीआरपीसी 379 के घेरे में रिया चक्रवर्ती और उनके सारे यार आने वाले हैं। ये सारे कॉन्स्पिरेटर, को कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर, ये सारे कॉन्स्पिरेटर अभी सीआरपीसी 340 और 379 के तहत आने वाले हैं। कोई चारा नहीं है, देयर इज नो वे आउट। कोई रास्ता नहीं है मित्रों, कोई रास्ता नहीं है। सामने जेल दिख रहा है क्योंकि मैटर ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के पास मौजूद है। क्या झूठ बोलेगी रिया? कैसे झूठ बोलेगी? कैसे कहेगी कि वो एफआईआर तुमने किया या नहीं किया बांद्रा कोर्ट में? मित्रों, एफआईआर करने में जिस पुलिस वाले ने इनकी मदद की, टॉप टू बॉटम, सबके सब सलाखों के पीछे जाएंगे। वरना ये, लेकिन वो लोग तो कह देंगे कि साहब रिया चक्रवर्ती ने मुझे कहा था तो मैंने कंप्लेन लिख लिया। सिग्नेटरी कौन है? रिया चक्रवर्ती। इसलिए बांद्रा पुलिस को कॉन्स्पिरेटर साबित करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो पहले ही पल्ला झाड़ लेगी। परमवीर सिंह इसमें मदद किया कि नहीं किया, परमवीर सिंह पहले ही पल्ला झाड़ लेंगे कि नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन दिया है, रिटन कंप्लेन है उनका, रिटन कंप्लेन के आधार पर मैंने एफआईआर किया है, बस उस पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास चला गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और उस दौरान जो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन था वो मैंने कोर्ट में रखा था, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मीतू सिंह को बरी कर दिया था, रिया चक्रवर्ती के आरोप को झूठा बता दिया था। फिर सितंबर में आकर के, फिर सितंबर से पहले ही इन्होंने कहा जब ये जेल में थी कि सेक्शन 306 मत इंप्लाई कीजिए, फिर वापस आकर के फिर कह रही हैं कि नहीं 306 रहने दीजिए। ये डिसीजन किसका है? ये डिसीजन रिया चक्रवर्ती का है। रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड जहां कहीं भी हो, ध्यान से सुन लो, तुम्हारा पैसा काम नहीं आ पाएगा। रिया चक्रवर्ती को बचाने वाले दलाल पुलिस ऑफिसर, दलाल मीडिया के पत्रकार और दलाल वकील, काम नहीं आएगा लॉजिक, काम नहीं आएगा लॉजिक। मैटर ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। जो रिया चक्रवर्ती को ठीक से सपोर्ट कर रहे हो कानूनी रूप से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चोरी चकारी कॉन्स्पिरेसी करके, झूठ बोल करके, सीबीआई के इस क्लोजर रिपोर्ट को वो बता करके, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिलवा करके जो झूठ फैलाया है आप लोगों ने, देश की कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है आपने, मीडिया पर से जो लोगों का भरोसा उठा है, इस सब के गुनहगार कौन है? ये मुट्ठी भर कॉन्स्पिरेटर है मित्रों, ये मुट्ठी भर कॉन्स्पिरेटर है। लेकिन उनकी सारी कॉन्स्पिरेसी को क्यूबाइड नेटवर्क ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज कर रहा है, आपके सामने ला रहा है। ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन गुनहगार अपने गुनाह के निशान छोड़ के चले जाते हैं, और वो निशान उन्होंने छोड़ दिए हैं। सीबीआई ने उन्हें गुनहगार साबित कर दिया है। अब आर्टिकल 340 और सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 के तहत जो सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है, उसका बस कुछ दिन इंतजार कीजिए। गिरफ्तारी का वक्त आ गया है मित्रों, गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। 18 जून तो अभी दूर है, सरकार को रिप्लाई करना है अलग दिशा केस में। इसी केस में सीबीआई के द्वारा जो क्लोजर रिपोर्ट बांद्रा कोर्ट में दी गई है मित्रों, उसी क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी तय हो चुकी है। सेक्शन डिफाइंड है, मैटर ऑन रिकॉर्ड है। अदालत को सिर्फ और सिर्फ आदेश निर्गत करने हैं, और वो आदेश आने ही वाले हैं। अदालत सब कुछ देख रही है, अदालत के पास सब कुछ मौजूद है, ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद हैं। अच्छा, ये इन्होंने आरोप लगाया था, ये आरोप साबित नहीं हुआ। ये आरोप किसने कह दिया साबित नहीं हुआ? सीबीआई ने कह दिया।
हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अरे ये तीनों एजेंसी ने कह दिया, तो फिर जिसने आरोप लगाया था वो कॉन्स्पिरेसी कर रही थी, यह बात साबित हो जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट को बदला था। पहले कहा कि 306 मत लगाइए, फिर कहा कि हम 306 नहीं लगाएंगे, सबसे पहले 306 लगाया, फिर कहा 306 हटा लीजिए, फिर कहा कि नहीं 306 रहने दीजिए। इसका मतलब है कि कॉन्स्पिरेसी बहुत गहरी है, और इस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन साथ दे रहा है? मतलब सुशांत के परिवार को ही फंसा दो। देखिए इन अपराधियों की दिमाग देखिए, इनका दिमाग देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए, कि जिसके घर का लाल चला गया उनकी बहनों को फंसा दो। बेशर्मी की पराकाष्ठा है, देखिए। और पूरा देश ये देख रहा है। जो कोई भी पतित इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है वो पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहा है। मित्रों, इस देश के इंस्टीट्यूशन को ब्रेक डाउन करने के लिए तैयार बैठा है, तबाह कर रहा है। यह इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है इस देश में। मित्रों, न्याय का मखौल उड़ाया जा रहा है, जांच एजेंसी का मखौल उड़ाया जा रहा है, पुलिस का मखौल उड़ाया जा रहा है। ये मुट्ठी भर कुछ पैसे वाले लोग जो कभी सतीश मान सिंधु को वकील लाते हैं और कभी अभिनव चंद्रचूड़ को वकील के रूप में पेश करते हैं। किस लिए? आखिर किस लिए? क्यों? क्योंकि राज बहुत गहरा है, बड़े बड़े शार्क इसमें आ रहे हैं, खान पर खान, खान पर खान आ रहे हैं। 7 जून को कहा जा रहा है आ जाओ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, और वो खान साहब आकर के पॉडकास्ट में कह रहे हैं आपने चैप्टर शुरू किया है, यू आर ए ब्रेव लेडी। वाह वाह, ये चल रहा है इस देश में। इस देश की जनता सड़कों पर उतरेगी, 7 समंदर पार से तुम्हें खींच लाएंगे। इस देश की जनता सड़कों पर उतरेगी, दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अगर दिशा के पिता को न्याय नहीं मिला, अगर सुशांत के परिवार को न्याय नहीं मिला, इस देश की जनता सड़कों पर उतरेगी। यह ध्यान रख लो। इसलिए सीबीआई ने बड़ा अच्छा काम किया है। हमारी अदालत पर भरोसा है हम सबको, और वही एक अदालत है, वही एक न्याय का मंदिर है जहां से ये बेईमान, ये भ्रष्टाचारी, ये कॉन्स्पिरेटर, ये साजिशकर्ता, ये मर्डरर, ये सब जेल जाएंगे। इंतजार कीजिए अदालती आदेश का, सीआरपीसी 340 और बीएनएसएस 379 के सर्जिकल स्ट्राइक का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।